कादिर मंदोखेल साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो एक बहरानी कैफियत है मुल्क के अंदर, ज़रूरत इस बात की है कि आगे बढ़ के हिस्सा डाला जाए। हम देख रहे हैं कि इंतकामी सियासत आज भी उरूज पर है। आप समझते हैं कि इससे मसले हल हो जाएंगे और आवाम के लिए जो सबसे बड़ा मसला ये है कि कितने केसेस बना दिए जाएं अपोजिशन के ऊपर, या फिर आगे बढ़ा जाए, एक टेबल पर बैठा जाए, उन मसाइल का हल तलाश किया जाए? यकीनन आपको सही फरमा रहे हैं। ये वक्त मुसीबत का है, कुदरत की तरफ से एक आफत है, और ये आफत सिर्फ सिंध में नहीं है। पहले कराची में था, उसके बाद फिर बाकी मानदा सिंध में शुरू हो गया, फिर बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, और अभी पुख्तनख्वा स्वात तक पहुंच गई। हर तरफ तबाही तबाही है। ऐसी सूरत हाल में हम सबको मिल के, अगर हम अपने आप को वाकई आवाम के नुमाइंदे समझते, अगर हम वाकई समझते हैं कि हम आवाम की खिदमत के लिए मैदान में उतरे हैं, तो हमें इन इल्ज़ामात की बजाय जो ना वो एक कौम बनकर, एक मुट्ठी बनकर और इस सैलाब ज़दगां की मदद करनी चाहिए। आप देखें, इसकी जिंदा मिसाल ये है कि मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब आज एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, वो गाँव दियात में मौजूद है। बमाए अपनी पूरा वज़ीर आला, वज़रा और अरकान कौमी सूबाई असम्बली मौजूद है। और यकीनन आज मैं इस चीज़ को सेकंड करूंगा। बिलावल भुट्टो साहब शायद वो पहले लीडर हैं जिनकी तरफ से इस चीज़ को उजागर किया गया है, लेकिन क्या वजह है, वो क्या मसाइल हैं, वो क्या चैलेंजेस हैं कि बर वक्त इमदाद नहीं पहुंच सकी? वो इदारे जिन्होंने इस सूरत हाल से बर वक्त मुतला करना था और लोगों को महफूज मकामात पे पहुंचाना था, इंतजामात किए जाने थे, वो सब कुछ क्यों नहीं हो सका आखिर कादिर मंदोखेल साहब? देखिए, ये बात तो हकीकत है कि हमारे मुल्क में आज से नहीं, शुरू से हमने एक दिन हमने रोजा नहीं रखा, ना एक दिन हमने हज किया। जो पिछले, जब तक मैंने होश संभाला है या मैंने रोजा रखना शुरू किया है या ईद की मुझे समझ बूझ हो गई है, मैंने कभी नहीं सुना कभी इधर ईद कभी उधर ईद, ये चल रहा है। यकीनन हमारे जो महकमा मौसमियात है, पता नहीं थर्ड क्लास मशीनरी ये क्या है। जब वो पेशनगोई करते हैं बारिश होगी तो बारिश नहीं होती, जब नहीं करता है तो हो जाती है। यानी मैं आपको कराची का मिसाल दूं, 24 और 25 तारीख में कराची में बारिश होगी। कल परसों 24 तारीख थी, हल्की सी बूंदाबांदी हुई है, और कल तो एक कतरा भी नहीं गिरा। तो मैं वही दोस्तों को बता रहा था, मैंने कहा अभी इनका पता नहीं है, अभी 26 को बारिश का इम्कान नहीं है, शायद हो जाए। तो लेकिन आप लोग हुकूमतों में हैं, अगर नाकिस आपके पास इक्विपमेंट है, उसको अपग्रेड करना भी आप लोगों की जिम्मेदारी है। फिर मैं इंतहाई अफसोस होता है जब इस तरह के विजुअल सामने आते हैं। साबिक वज़ीर आज़म है राजा परवेज़ अशरफ साहब, इस वक्त के कौमी असम्बली के स्पीकर हैं। ऐसे वक्त में जब उनको अपने अवाम में होना चाहिए था, उनके दुख दर्द बांटने चाहिए थे, नियाग्रा फॉल के मज़े लिए जा रहे हैं अपने वक्त के हमरा, वो कनाडा में सैर कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो इंतहाई काबिल मज़म्मत होनी चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, आपको जब बिलावल भुट्टो साहब की बात आपको मैंने बताई है, तो आपको और बाकी दोस्तों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और आप वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो चीज नहीं होनी चाहिए थी उसकी भी तो निशानदेही जरूरी है कादिर साहब। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वो फुटेज असली है जाली है। वैसे तहरीक इंसाफ माशाल्लाह इसमें बड़े मास्टर है, एक बाकायदा पूरे गैंग इसके ऊपर काम कर रही है, सोशल मीडिया, और उनका सरगना कभी टेलीफोन जो ना वो लीक हो गया, कौन हिदायत दे रहा है दे रही है, सबको पता है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्पीकर साहब ने जहाँ दौरा शुरू किया उस वक्त बारिश नहीं थी, बारिश उसके बाद हुई है। ये भी मुमकिन है कि यकीनन नियाग्रा फॉल में भी जाऊं, अब क्रॉस करते हुए उस ब्रिज से आप कनाडा जाएंगे, शायद कोई तस्वीर खींचो, शायद नहीं खींचो, मुझे नहीं पता। आपकी पार्टी के वो रहनुमा है, ठीक है, आपको डिफेंड करना बनता है, लेकिन कोई इसकी दलील बनती नहीं है। कादिर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा।